एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो चलिए आज हम इसी सत्ता, प्रभाव और रहस्यों के जाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर सच है क्या। तो ये कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं है जी, नहीं। हम बात कर रहे हैं पूरे 35 लाख पन्नों की। जरा सोच कर देखिए, इन लाखों पन्नों के अंदर ना जाने कितने राज दफन होंगे, कितने ही ताकतवर लोगों के नाम छुपे होंगे। यह आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इन फाइलों के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को, मतलब प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेसेस, अरबपतियों को एक अपराधी से क्या जोड़ता था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसके मेन कैरेक्टर जेफरी एप्स्टीन और उसकी बनाई हुई उस अजीब, उस डरावनी दुनिया के अंदर झांकना पड़ेगा। बस एक बार सोचकर देखिए, न्यूयॉर्क शहर, मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली, और उसकी सजावट, दीवारों पर दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं, एक फंदे से लटकती दुल्हन की मूर्ति रखी है। ये था जेफरी एप्स्टीन का घर। और कमाल की बात यह है कि ये हवेली उसे विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर से लगभग मुफ्त में मिली थी। और इसी जगह पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। लेकिन देखिए, एप्स्टीन का जो असर था ना, वो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं था। उसके पास लोगों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका था। एक ऐसा तरीका जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों को उसके इशारों पर नचा सकता था। तो सवाल उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। तो देखिए, आरोप ये है कि एप्स्टीन पहले पावरफुल मेहमानों को अपने घर या फिर अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था। फिर छिपे हुए कैमरों से उनकी, कह सकते हैं कि, अवैध गतिविधियों को रिकॉर्ड करता था। और फिर इन सारे सबूतों को बाकायदा नाम लिखकर सीडीज में सेव कर लेता था। और बाद में इन्हीं सीडीज का इस्तेमाल होता था उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। वहां पर निगरानी किस लेवल की थी, इसका अंदाजा इस एक गवाही से लगता है। एक विक्टिम ने बताया कि जो लोग मॉनिटर्स देख रहे थे, उनकी स्क्रीन पर बस यही चल रहा था, टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, टॉयलेट, बेड। उस विक्टिम ने सोचा, मैं यहां कभी बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने वाली। मतलब सोचिए जरा किस हद तक लोगों पर नजर रखी जा रही थी। रूह काम जाती है ये सोचकर। और हां, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या आरोप नहीं है। जब पुलिस और एफबीआई ने एप्स्टीन के घरों पर छापे मारे तो उन्हें एकदम ठोस सबूत मिले। दीवारों में छिपे हुए कैमरे और मैनहट्टन वाली हवेली में तो एक गुप्त तिजोरी मिली जिसके अंदर से नाबालिगों के नाम की लेबल लगी सीडीज निकली। ये सारी चीजें उस ब्लैकमेल वाली थ्योरी को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। बात करते हैं उन बड़े बड़े नामों की, उन शक्तिशाली चेहरों की जिनके नाम इन हाल ही में जारी हुए दस्तावेजों में सामने आए हैं। अब यहां एक विडंबना देखिए। एक तरफ तो एलन मस्क पब्लिक में कह रहे थे कि असली बम फोड़ने का टाइम आ गया है, ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। लेकिन जब फाइलें खुली तो उनके खुद के ईमेल सामने आ गए जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे थे, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी। इस जाल में ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक फंसी हुई है। प्रिंस एंड्रू, उन पर एक विक्टिम ने 17 साल की उम्र में 3 बार रेप करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। नतीजा, उन्हें कथित तौर पर 12 मिलियन पाउंड देकर केस सेटल करना पड़ा और किंग चार्ल्स ने उनके सारे शाही खिताब और सम्मान छीन लिए। और तो और, एक ईमेल में वो एप्स्टीन के जरिए एक युवा रशियन महिला से मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए पाए गए। टेक की दुनिया का शायद सबसे बड़ा नाम बिल गेट्स, वो भी इस जाल से अछूते नहीं रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो एप्स्टीन से तब भी मिलते रहे जब 2008 में एप्स्टीन को यौन अपराधी का दोषी ठहरा दिया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि मेलिंडा गेट्स से उनके तलाक की एक बड़ी वजह एप्स्टीन से उनका यही रिश्ता था। और ये जाल सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था, इसके तार भारत तक भी फैले हुए थे। फाइलों में अनिल अंबानी का जिक्र है जो कथित तौर पर व्हाइट हाउस से मदद के लिए एप्स्टीन से मिले। मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है, जो मंत्री बनने से पहले एप्स्टीन की हवेली में उनसे कई बार मिले थे। इस पर उनका कहना है कि ये मुलाकातें भारत के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए थीं। और तो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ईमेल में अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को एक अपराधी का बकवास प्रलाप कहकर सिरे से खारिज कर दिया है। पर यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 बार उड़ान भरी, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक और यहां तक कि बहुत सम्मानित अकादमिक नोम चॉम्स्की जैसे नाम भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। इससे अंदाजा लगता है कि एप्स्टीन की पहुंच कितनी गहरी और कितनी अलग-अलग फील्ड्स में थी। तो इन डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक होने के बाद से ना पूरी दुनिया में एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे परेशान करने वाले सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इन फाइलों का असर तो देखिए फौरन दिखना शुरू हो गया। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस्तीफा देना पड़ा, ब्रिटिश राजदूत को उनके पद से हटा दिया गया, और सबसे बड़ी बात, अब कम से कम 10 देशों में इस मामले पर नई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि यह मामला कितना सीरियस है। इसी बीच इंटरनेट पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इन फाइलों के रिलीज होने की टाइमिंग देखिए। जैसे ही इनमें मोदी का नाम आया, भारत ने रातों रात अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल कर ली। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई और कहानी है। और शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा सवाल खुद एप्स्टीन की मौत है। क्या 2019 में जेल के अंदर उसने वाकई में आत्महत्या की थी, या फिर इतने सारे राज जानने वाले इस आदमी को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि ताकतवर लोगों का पर्दाफाश कभी ना हो सके। एक और सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब ये नेटवर्क इतना बड़ा था, इसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल थे, तो फिर अब तक सिर्फ एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल को ही बड़ी सजा क्यों हुई है? बाकी लोगों की जवाबदेही कब और कैसे तय होगी? और हमें ये भी याद रखना होगा कि अभी तो कहानी पूरी हुई ही नहीं है। अभी भी करीब 40% फाइलें ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया है। जरा सोचिए, उन बचे हुए हजारों पन्नों में और कितने चौंकाने वाले राज और कितने बड़े नाम दफन हो सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन की कहानी है, या फिर ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर और रसूखदार लोगों को उनके गुनाहों से बचाता है और सच को हमेशा पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।